हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स यानी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आपको वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के नाम से वीडियो मिलेगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3 हो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है कि पहले हम क्वेश्चन को समझें, यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो हमें दो समीकरण दे रखे हैं इसमें। तो दो समीकरण क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे 2x यानी समीकरण क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार क्या क्या दिया गया है, क्या दिया है हमारे प्रश्न में। तो 2x प्लस 3y इजिकल टू क्या है 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24। तो हम क्या करेंगे, इसको तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण यहां से स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, क्या है 11। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x की मान निकालेंगे यहाँ पे और या y का, तो हम x का निकाल लेते हैं। यानी 2x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 11 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 3y। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3 निकल के। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 3 आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब x का मान समीकरण 3 से किस में रखेंगे हम, सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर तो करेंगे हम x का मान। तो समीकरण सेकंड क्या है 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24, ये है हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। तो x का मान देखो क्या है 11 माइनस के 3y अपॉन में 2, तो x की जगह पे ये वाला मान रखेंगे हम। तो क्या है 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के क्या है 24। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे अंदर। तो 2 का गुणा करने से पहले क्या करते हैं हम, 2 से 2 काट ही देते हैं तो ये कट जाएगा। तो यहाँ जाएगा 11 माइनस का 3y माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24 हो जाएगा। अब देखो माइनस 3y और माइनस 4y ये कितना हो जाएगा, माइनस के 7y। ठीक है, बराबर इधर माइनस 24 है, इधर प्लस का 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 24 और माइनस का 11 ये हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस के 11 हो जाएंगे हमारे माइनस का 35। कितना हो जाएगा, माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 35 कितने बार, 7 पन्ने 35। यानी y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से y इजिकल टू 5। तो y का मान निकल के आ गया। अब हम इस y का मान किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब 3 में रखते हैं y का मान। तो 3 क्या है हमारे पास, x बराबर में 11 माइनस 3y अपॉन में कितना है 2। तो y का मान रखो कितना है, तो x बराबर 11 माइनस y का मान कितना है 5, तो 3 गुणा में 5 और बट्टे में 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 5 15 बट्टे में 2। अब देखो जब हम 15 में से 11 माइनस करेंगे क्योंकि 15 ज़्यादा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा निकल के, माइनस के 4 बट्टे में 2। 2 से 4 को काट दो तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। यानी x का मान आ गया हमारे पास माइनस के 2 और y का मान कितना निकल के आया था 5। अब समीकरण और भी आगे क्या कह रहा है हमारे पास, जिसके लिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3 हो, तो ये भी निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं अब x तथा y के क्या लिखेंगे, अब x तथा y के मान समीकरण किस में रखेंगे, y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3 में रखने पर।
में रखने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं हम, वो देखो। तो आगे करेंगे y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3। तो y का मान कितना था हमारे पास, 5 था, बराबर m गुणा में x का मान कितना था, -2 प्लस 3। तो 5 बराबर -2m प्लस के 3, 3 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो 5 - 3 बराबर के -2m हो जाएगा। ठीक, अब 3, 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, 2 बराबर -2m। तो m का मान कितना निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी m बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, m बराबर -m बराबर कितना आ जाएगा, 1। माइनस को उधर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, माइनस का इसमें गुणा करेंगे, देखो कैसे करेंगे, -m है तो माइनस का गुणा करेंगे इधर, बराबर माइनस का गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर के -1। अब ये आ गया हमारा इस समीकरण का आंसर। ठीक है, अब इससे हम एक और भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अतः इस समीकरण का हल कितना है, m इक्वल टू -1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 3.2 का यह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के कई भाग हैं, सारे क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है। तो चलो ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग। तो फर्स्ट भाग क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, तब इसका हल कैसे करेंगे हम, हल देखो क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं कोई जिनका अंतर कितना है, 26 दे रखा है हमें, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी मान लिया, क्या मान लिया कि एक संख्या हमने मान ली कितनी, x, और दूसरी संख्या मानेंगे हम, दूसरी संख्या बराबर मान ली y। ठीक है, यानी पहली संख्या एक संख्या मान ली x और दूसरी संख्या मान ली y। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या तो यही हमारे पास, एक x है एक y है, तो क्या करेंगे हम, x माइनस y बराबर कितना है, 26। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी संख्या एक x, हम लिखेंगे x बराबर 3 गुनी किसकी है, 3y, ये लिख देंगे। यानी दूसरी की क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या 3 गुनी है तो इसे बराबर करने के लिए 3y कर देंगे, तो इसको बराबर कर दिया हमने। अब देखो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेम पहले जैसे प्रोसेस यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब एक क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 26 है, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 26 माइनस के प्लस के y लिख सकते हैं। ठीक है, x का मान हम जब यहाँ पे रखेंगे, x का मान, तो देखो क्या निकल के आएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3y, यानी x का मान कितना है, 26। ये समीकरण नंबर निकल के आ गया हमारे पास, कितना निकलेगा, ये समीकरण नंबर कितना निकल के आएगा, 3rd। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में इसका मान रख देते हैं हम, सॉरी इसमें रखो, नहीं तो ये समीकरण 3rd नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास x बराबर 3y दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 3y। तो x का मान कितना है, 3y। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम कि समीकरण 2 से x का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से x का मान रखने पर तो रख दो, कितना है x का मान, 3y इजिकल टू कितना है, 26 प्लस में y। अब देखो y इधर जाएगा तो 3y माइनस के y बराबर में कितना हो जाएगा, 26, तो 2y बराबर में 26, 2 से ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। यानी y का मान आ गया हमारे पास 13। अब हमें x का मान भी ज्ञात करना है, एक संख्या तो आ गई हमारे पास, अब x का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, y का मान, फिर हम करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो y का मान। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा में y कितना है, 13, तो x बराबर 13 तिया 39, यानी
एक कितना आ गया हमारा, x का मान 39 और y का मान 13। तो देखो अतः यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः दो संख्याएं कौन सी थी, दो संख्याएं x बराबर कितना आया 39 और y बराबर कितना आया 13। अब देखो एक संख्या इसमें 3 गुनी है, एक संख्या क्या है इसमें 3 गुनी है, यानी y की 13 या 39। तो यही हमारा क्या हो गया इसका हल, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सेम ये भी उसी से प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो पहले हमें समीकरण बनाने। तो देखो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल लिखेंगे, आगे करेंगे माना, क्योंकि इसमें एक कैसा है छोटा कोण है एक बड़ा कोण, तो हम मानेंगे माना बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा हमारे पास x, और छोटा कोण मान लेंगे हम, छोटा कोण बराबर मान लेंगे y, यानी बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। अब देखो ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, तो बड़ा कोण कितना है x और कितना अधिक है छोटे कोण से y, यानी कितना अधिक है 18। तो जब ये अधिक है तो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए y प्लस में 18 करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। यानी बड़ा कोण जो था छोटे कोण से 18 अधिक था, तो हमें बराबर करना है तो छोटे कोण में 18 प्लस कर देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा, यानी दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं हमारे, संपूरक कोण होते हैं, तो दो संपूरक कोण होते हैं, मतलब x, एक कोण कितना है x प्लस दूसरा y बराबर कितना आता है हमारा 180। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड, यानी दो संपूरक कोणों का योग कैसा होता है 180 अंश होता है। और ये कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है दो संपूरक कोण। ठीक है, अब देखो दो समीकरण हमने बना लिए। अब क्या करेंगे हम, x का मान, क्या करेंगे x का मान यहाँ से लिख सकते हैं हम, x का मान, देखो x का मान ये है ही हमारे पास, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान इसमें रख दो, तो समीकरण सेकंड का x प्लस y इजिकल टू 180 है। ठीक है, x का मान रखो, x की जगह y प्लस में 18 प्लस y इजिकल टू 180। ठीक, अब देखो y और y 2y हो गया, प्लस में कितना है, अब ये 2y हो गया, प्लस में 18 इजिकल टू 180 है। ठीक है, जब हम इस 18 को इधर लेके जाएंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के 18। अब 10 में से 8 जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ पे इसमें से घटाओ तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 और ये 1 बट्टे में ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 से काटो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी y का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास 81। ठीक है, अब y का मान तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें x का मान और निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अब y का मान क्योंकि x का भी निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में या 1 में रख लो, 1 में रखने पर तो एक क्या है समीकरण, x बराबर y प्लस में 18, तो x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस में 18, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 99। अब देखो y का मान कितना निकल के आया था 81 और x का मान कितने निकल के आया 99, तो यही हो गया। अब देखो इनको अगर वेरीफाई करना हो तो संपूरक कोण क्या थे हमारे, x प्लस में y कितना था 180 था, तो x का मान कितना है 99 और y का मान कितना है 81, तो 81 यानी 9 और 1 10 होता है, और 9 और 8 17 और 1 18, यानी 180 बराबर कितना हो जाएगा 180। इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो आंसर यहीं पे आ गया कि y बराबर कितना आ गया 81 और x बराबर कितना आ गया 99, ये हमारा है आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड का ये थर्ड क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 की खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई कोच है टीम का, उसने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें कितने की 3800 रुपये की। सेम फिर से दोबारा उसने खरीदे 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 की। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। तो माना अब हमें ये तो पता नहीं है कि बल्ले का मूल्य कितना है, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन संख्या पता है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, लेकिन मूल्य हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना बल्ले
का मूल्य, यानी हम जो ये मूल्य मान रहे हैं वो सिर्फ एक बल्ले का मान रहे हैं, समझ रहे हो, एक बल्ले का मूल्य हमें माना है x, ठीक है। सेम ऐसे ही एक गेंद का मूल्य बराबर कितना मान लिया हमने y, यानी एक बल्ले का मूल्य मान लिया हमने x रुपये है और एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने y रुपये है, ठीक है। अब देखो, लेकिन जो कोच है वो कितने बल्ले और कितनी गेंद खरीद रहा है, कितने रुपए में, अब बन जाएगा हमारा समीकरण यहाँ से। तो एक गेंद का कितना है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, प्लस क्योंकि दोनों 7 बल्ले और 6 गेंदें प्लस करके ही तो आ रहा है 3800 रुपये टोटल, तो हम प्लस करना पड़ेगा। अब एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना है 3800 रुपये, ठीक, समझ में आया। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, यानी 7x + 6y बराबर 3800, ठीक। अब हम सेकंड समीकरण बनाएंगे, एक तो बन गया, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी, यानी बाद में भी उसने 3 बल्ले खरीदे, तो एक बल्ले का मूल्य हमें पता है x रुपये, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस 5 गेंदें भी खरीदी हैं, तो एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, तो 5 का हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750, ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। अब एक क्या है समीकरण, तो देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो 7x बराबर हम इसे लिख सकते हैं 3800 माइनस के 6y लिख सकते हैं, ये y उधर जाएगा तो 6y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x का मान अगर हमें निकालना है तो 3800 माइनस 6y बट्टे में कितना कर देंगे 7 कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब जब हम x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, ये समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, अब 2 में रख लेते हैं, तो समीकरण 2 क्या है 3x + 5y, यानी 3x + 5y बराबर कितना है 1750, ठीक है। अब 1750 है तो देखो x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बट्टे में 7, तो 3 गुणा में 3800 माइनस के 6y बट्टे में कितना आ जाएगा 7, और प्लस के कितना है ये 5y बराबर में 1750, ये बन गया हमारा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे, और जब एलसीएम, ये तो इसके नीचे 7 है तो इसका भी एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 7 का गुणा यहाँ पे इसके बट्टे में कितना 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 7 से, तो आगे क्या बनेगा, ये देखो 3 का गुणा करो, इसमें 2 0 तो आएंगे ही, 3 8 24 और 3 3 9, 9 और 2 कितना हो गया हमारा, 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,400 हो गया, माइनस 3 6 18 22 प्लस में कितना हो जाएगा 5 7 35 22 और बट्टे में कितना आ जाएगा सारे में हमारा 7, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 1750। अब देखो जब क्रॉस गुणा करेंगे इसका, तो ये 7 इधर जाएगा, इधर भाग में है 7 और इधर किस में जाएगा गुणा में, तो आगे हम कैसे लिखेंगे, आगे हम करते हैं, ये हो जाएगा 11,400 माइनस, अब देखो यहाँ पे हमने किया 18y प्लस के 35y, तो प्लस के 35y ज़्यादा हैं, ठीक है, तो 35 में से जब 18 घटाएंगे तो 5 में से 8 जाएंगे नहीं, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी 7y बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे है 2 बचा यहाँ पे, यानी 1 धाई ली तो 15, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे हम 17y इजिकल टू, अब देखो कितना आया था 1750 गुणा में नीचे कितना था 7 था, ये बन गया हमारा अब, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 17y इजिकल टू माइनस 17y, ये 14 11,400 उधर जाएंगे, तो पहले तो 7 का गुणा करते हैं इसमें, तो 7 0 का 0, 7 पन्ना 35 हो गया, हासिल के 3 और 7 चौक 28 29 30 31 31 का 1 हासिल के 3 7 एकम 7 और 3 10, यानी 10,150 माइनस ये इधर आएगा तो 11,400 हो गया। अब माइनस 17y इजिकल टू जब निकालेंगे तो देखो ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है माइनस का, तो इसमें से माइनस करो 0, और यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 में से 0 गया तो 1 बचा, यानी 1250 बचा ये, ठीक है। अब हम जब y इजिकल टू जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो माइनस का बचा ना, तो माइनस का ये, तो 17y इजिकल टू
1250 बट्टे में 70 है। अब 70 का गुणा करो, क्या आता है 125 गुणा में, बताओ आएगा। अब हम करते हैं 17 का इसमें भाग देंगे तो पूरा तो जाएगा नहीं, हमारी कहीं गलती हुई है, कहाँ हुई है, देखो एक बार 7 का गुणा करते हैं इसमें, 7 जीरो का 0, 7 पन्ना 35 के 5 हासिल के कितना आएगा 3, तो 7 7 49, 49 50 51 52, कितना आएगा 52 आएगा, 52 के 2 हासिल के 5 आएगा, और 7 एकम 7 और 5 कितना आएगा 12। ठीक है, यही गलती हुई थी, इसी वजह से हमारा गलत आ रहा था, यानी 12,250। अब 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ पे लिखते हैं, देखो इतना हम, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसको नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे आगे, माइनस के 17 बाई इजिकल टू 12,050 में से क्या 250 में से 11,400 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 5 में से 0 गया, 0 सॉरी 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, और 2 यहाँ पे कितना है 2, तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से दाहिली 12 में से 4 गया 8 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी ये आ जाएगा अब हमारे पास माइनस बाई इजिकल टू 85 850 बट्टे में 17, 17 से काटो 17 पंजे 85, यानी 50 आ गया। तो बाई इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस उधर चला जाएगा तो 50, यहाँ माइनस है तो माइनस इधर ले जाने के लिए इसमें माइनस का गुणा इधर करेंगे और माइनस का ही गुणा इधर, तो माइनस माइनस प्लस, तो बाई इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 50। अब बाई का मान तो आ गया हमारे पास, अब हमें किसका निकालना है एक्स का, तो एक्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, बाई का मान हम समीकरण थर्ड में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण थर्ड में बाई का मान रखेंगे, तो समीकरण थर्ड में क्या है, यहाँ रख देंगे बाई इजिकल टू समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी बाई का मान। ठीक है, अब बाई का मान जब हम समीकरण थर्ड में रखेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर 3800 माइनस 6 बाई और बट्टे में कितना है 7। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3800 माइनस बाई का मान कितना है 50, तो 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा, यानी 6 का और 50 का गुणा करेंगे तो 5 6 30, तो 30 हो गया, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे करो आप 30 यानी 300 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 7, तो 3800 और 300 कितना हो जाएगा हमारा, 3800 और 300 बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा 3800 और 300। अब देखो ये क्या है हमारा 17, यहाँ पे क्या था हमारा, देखो यहाँ से फिर से ये क्वेश्चन, इसमें एक गलती और हुई हमारी, 18 माइनस के बाई है, 18 माइनस बाई प्लस में 35 बाई, तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो ये किसका आएगा प्लस का 17, किसका आएगा प्लस का, तो ये भी प्लस का है और आगे ये प्लस का ही है। ठीक है, प्लस का, तो हमें यहाँ माइनस की गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये प्लस का हो गया, तो ये भी किसका 50 प्लस का, माइनस का गुणा नहीं करेंगे तो ये माइनस का ही रहेगा, यानी माइनस का 300, 3800 में से माइनस 300 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 और 10 0, 8 में से 3 या 5, यानी 3500 बट्टे में 7, 7 से भाग दो, 7 पन्ना 35, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 500। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो y का मान कितना आया था 50 और x का मान कितना आया 500। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें थोड़ा हमारी गलती हुई है लेकिन हमने उसे सही कर दिया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी देखो हमारा बाई और एक्स का मान निकला है, तो हमने पहले क्या था, हमारा माना बल्ले का मूल्य x रुपये, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x, यानी 500 रुपये, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। ठीक है, जब इनको हम गुणा करते हैं जब आता है हमारा 3800 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ। तो क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसे हम पढ़ेंगे एक बार। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो ज्ञात करना है हमें, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यानी एक नगर में टैक्सी के भाड़े में और एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी ये जो एक नियत भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर चली गई जो दूरी है उसका भाड़ा है, उन दोनों को क्या है शामिल किया जाता है। ठीक है,
तो उन शामिल करके उनका भाड़ा कितना निकलता है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए कितना है, दोनों का मिला के 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी नियत भाड़ा है एक और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये दोनों है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का आंसर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना मानेंगे हमने मान लिया x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेंगे कितना, y। ठीक है, y है, क्या लिखेंगे हम, y है। यानी नियत भाड़ा तो हमने मान लिया x किलोमीटर, x और x रुपये, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया हमने 22 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105। तो हमारे इन दोनों का है, तो नियत भाड़ा कितना है हमारा x प्लस 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर के भाड़ा कितना है 22, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 बाई, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 105। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। समझ में आया आपके? देखो कैसे माना, नियत भाड़ा हमने x माना है नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना है 22। तो इसमें दोनों सम्मिलित हैं 105 में, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा यानी 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा, तो प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा कितना है 22, तो 10 बाई हो जाएगा, और नियत भाड़ा कितना है जो कि सम्मिलित है इसमें वो x है, तो x प्लस 10 बाई बराबर 105 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब देखो सेकंड क्या कहता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तो x ही है हमारा, और 15 किलोमीटर के लिए y इजिकल टू कितना हो जाएगा 155। ये बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण, दो समीकरण बना लिए हमने, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस में 10y इजिकल टू 105। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 105 माइनस में 10y, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर थर्ड का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यानी x का मान समीकरण, यहाँ से लिखते हैं समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान कितना, समीकरण 2 क्या है, x प्लस में 15 बाई इजिकल टू 155 है। तो x का मान देखो 105 माइनस के 10 बाई लिखेंगे x की जगह, तो 105 माइनस के 10 बाई प्लस के 15 बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 155। अब देखो माइनस का 10 बाई और प्लस का 15 बाई, तो कितना आ जाएगा प्लस का 5 बाई बराबर 105 इधर जाएगा, तो 155 माइनस के 105 हो जाएगा। 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 5 बाई बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 50 को तो 10 बार कटेगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी बाई का मान कितना निकल के आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, बाई का मान यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बाई का मान समीकरण किस में रखेंगे, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर। तो बाई का मान x बराबर कितना है 105, समीकरण थर्ड कितना है 105 माइनस के 10 बाई, तो x बराबर 105 माइनस बाई का मान कितना है हमारे पास 10, तो 10 गुणा में 10, तो 105 माइनस के 10 गुणा में 10 यानी 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 105 में से 100 गया 5, यानी x का मान आ गया 5। अब देखो, अब आगे हमसे कह रहा है, हमने नियत भाड़ा निकाल लिया, कितना है नियत भाड़ा हमारे पास, नियत भाड़ा 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो 25 किलोमीटर के लिए पहले तो नियत भाड़ा यानी x प्लस में फिर प्रति किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर बाई, ये हो जाएगा। अब देखो जब x का मान कितना है 5 प्लस बाई का मान 25 गुणा में कितना आ जाएगा 10, यानी 5 प्लस में 25 दाई 250, तो कितना आ जाएगा 255 रुपये। कितना भाड़ा देना होगा उसे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः नियत भाड़ा कितना आया, x बराबर कितना है 5, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया हमारे पास निकल के y बराबर कितना आया 10। ठीक है, और 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना आया
255 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल करना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इससे 2 समीकरण बनाने, समीकरण युग्म, जो कि पहले ही हमारे क्वेश्चन में लिख रखा था कि सबसे पहले आपको समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके बाद क्या करना है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने हैं उनके। तो सबसे पहले हम समीकरण हल बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हल। तो हल करेंगे इसको, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यानी तो हमने मान लिया, माना भिन्न का अंश, अंश हम कितना मान लेंगे x, और हर मान लेंगे, भिन्न का हर मान लेंगे हम y। ठीक है, अंश x मान लिया और हर कितना मान लिया y। अब कह रहा है हर और अंश में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है, 9/11। तो देखो x प्लस में 2 और y प्लस में 2, जब 2 जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाता है हमारा, 9/11। ठीक है, अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे समीकरण बनाना है। ठीक है, एक हल इससे निकलेगा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/11 बन जाती है। तो अंश कितना, x प्लस 3 बट्टे में y प्लस 3 बराबर कितना बन रहा है, 5/6। यानी हमें 2 समीकरण युग्म निकालने हैं। अब देखो एक इससे निकल के आएगा और एक इससे निकल के आएगा। तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस गुणा। तो 11x हो जाएगा प्लस के 11 दूनी 22 बराबर, अब 9 का गुणा इस समीकरण में करेंगे तो 9y हो जाएगा प्लस में 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो 11x, ये 9y इधर आएगा तो माइनस के 9y, ये 18 इधर आएगा तो प्लस 22 और माइनस के 18 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 11x माइनस के 9y, अब यहाँ पे प्लस के 22 है और माइनस के कितना है 18, तो 22 में से 18 माइनस जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 4, बराबर में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास एक तो समीकरण देखो ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण अब इससे निकालेंगे तो इसका भी क्रॉस गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा x में और 6 का गुणा 3 में एक बार, तो 6x प्लस के 6 तिया 18 बराबर 5 का गुणा इस वाले में तो 5y प्लस में 5 तिया 15। ठीक है, अब देखो 6y इस y 5y को, सॉरी 6x कितना, ये 6x, अब इस 5y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5y प्लस के 18 है तो 18, इधर 15 को इधर लेके आएंगे प्लस के कितना है 18 और इधर माइनस के 15 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखो 6x माइनस के 5y, अब ये प्लस का तो 18 है और माइनस का 15 है तो प्लस का कितना बचेगा 3 बराबर में 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2, यानी ये बन गया समीकरण नंबर 1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से जब हम निकालेंगे तो यहाँ निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 से निकालते हैं, क्या है समीकरण 1, 11x माइनस के 9y प्लस में 4 बराबर 0। तो 11x जब मैं निकालूंगा तो ये उधर जाएगी संख्या, तो माइनस के 9 है तो प्लस के 9 हो जाएंगे 9y, और प्लस के 4 है तो माइनस के 4। ठीक है, अब x बराबर जब हम निकालेंगे तो 9y माइनस 4 बट्टे में कितना आ जाएगा 11। ये बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब सेम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में रख देते हैं। यानी समीकरण 3 का मान x का, समीकरण 3 से x का मान रखेंगे ना, तो मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, अब देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 6x माइनस के 5y प्लस के 3 इजिकल टू 0। तो x का मान रख दो, 6 गुणा में कितना आ जाएगा, 6 गुणा में बताओ कितना आएगा, 9y माइनस के 4 और बट्टे में 11 प्लस के, सॉरी माइनस का कितना है ये 5y और प्लस के कितना है 3 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 6 का गुणा, यानी हमारे पास 6 गुणा में 9y माइनस के 4 है, तो 6 का गुणा अंदर करेंगे तो 6 में कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54y माइनस 6 का गुणा फिर से 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, तो माइनस के 24 और बट्टे में कितना है 11 माइनस के 5y, अब इजिकल टू इसे हम माइनस प्लस में 3 इजिकल टू 0 है। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे 11, तो सबके नीचे 11 बनाने के लिए बट्टे 1 और इसका बट्टे 1,
ठीक है। अब 11 बनाने के लिए सबका तो 11 का इसमें गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और इसमें भी ऊपर नीचे 11 का गुणा, तो ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 बाई माइनस के 24। अब माइनस 11 का 5 में करेंगे तो 11 पंजे 55 बाई प्लस का 11 तिया 33 बराबर कितना हो जाएगा 0। कैस बट्टे में कितना है इसके 11, ठीक है। सबका एलसीएम हमने 11 ले लिया और ये बराबर रख दिया। अब 11 को इस 0 में पहुंचा देंगे, इधर जाएगा तो यहाँ पे गुणा होगा 0 में, यानी 11 का 0 में गुणा होगा तो क्या आएगी संख्या 0, ठीक है। अब देखो 0 आएगी, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 54 बाई और यहाँ पे माइनस के 55 बाई, तो माइनस का बाई बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 24 और प्लस का 33, तो कितना बचेगा 3 में से 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचा, तो प्लस का 9 बचा, ठीक है। इजिकल टू कितना आ जाएगा 0, यानी जब माइनस बाई बराबर ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। यानी समीकरण थर्ड से, यानी सेकंड से जब मान रखा हमने थर्ड से निकाल के एक्स का समीकरण 2 में, तो बाई का मान कितना है हमारे पास 9 निकल के। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान यहाँ लिखेंगे, बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रखते हैं। थर्ड क्या है, देखो हमारे पास x इजिकल टू 9y माइनस 4 अपन में 11 है, तो x बराबर 9 गुणा में बाई का मान कितना है 9, तो 9 माइनस के 4 बट्टे में 11 है, तो 9 में कितना होता है 81, तो x बराबर हो जाएगा 81 माइनस के 4 बट्टे में 11, तो 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77 बट्टे में 11, तो 11 से इसे काटो कितना आ गया 7, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 7, ठीक है। यानी हमारी भिन्न का अब यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः भिन्न का अंश यानी x बराबर कितना आ गया 7, और हर कितना आ गया, हर y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आया था हमारे पास 9। तो y भिन्न कैसी बनेगी हमारे पास, भिन्न अगर भिन्न के रूप में लिखें हम तो 7 बट्टे में 9, ठीक है, ये बन गई भिन्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, या वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें वही प्रोसेस की, सबसे पहले हमें समीकरण युग्म बनाने हैं इसके, उसके बाद उनकी आयु ज्ञात करनी है, उसका हल निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, देखो कैसे करेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जैकब की हमने मान ली x, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे तो जैकब के पुत्र की, यानी पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब का पुत्र भी है उसकी आयु हमने मान ली 22, यानी जैकब की तो x मान ली और उसके पुत्र की मान ली 22। अब हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, देखो 5 वर्ष बाद, पहले बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद एक तरफ लिख लेंगे, इससे एक समीकरण बनेगा, और एक बनेगा 5 वर्ष पहले, ठीक है, पहले, इससे एक समीकरण बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है और 5 वर्ष पहले का मतलब। तो देखो हमने जैकब की वर्तमान आयु कितनी मानी है x, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की आयु तो x है और उसके पुत्र की आयु कितनी है 22, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, जो भी जितने 5 वर्ष है तो 5 इसमें जोड़ेंगे और 5 ही इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब 5 हमने जोड़ दिया, लेकिन क्या कह रहा है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो हमें जब इसको इसके बराबर करेंगे तो इसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन पुत्र की आयु 22 + 5 है, तो इसे बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इससे हमारा एक समीकरण निकल के आएगा, तो कैसे निकलेगा, देखो x प्लस में 5 बराबर 3y और प्लस में 5 तिया 15, ठीक है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस के 3y ये इधर आ जाएगा, और प्लस 5 और माइनस के 15 बराबर 0, ये 15 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3y और ये प्लस का 5 माइनस का 15, तो माइनस के 10 इजिकल टू 0, ये बन गया हमारे पास एक समीकरण निकल के आ गया, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है हमने 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब की आयु हमने x मानी है और उसके पुत्र की आयु y, तो पूर्व बोल रहा है। अब यानी पूर्व मतलब पीछे जा रहा है, ये बाद का मतलब होता है बाद में, तो पहले ऐड करेंगे बाद में। तो लेकिन जब पूर्व बोलता है हमसे तो पूर्व बोलेगा, इसका मतलब हमें पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो माइनस के 5 यहाँ करेंगे और यहाँ पे भी माइनस के 5। अब कह रहा है कि वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये तो 7 गुनी थी, लेकिन जब बराबर का हमने चिन्ह लगा दिया तो बराबर करना है, तो पुत्र की आयु कितना कर देंगे हम, 7 से गुणा। तो ये समीकरण एक बार बनेगा हमारे पास x माइनस 5 बराबर 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 पन्ना 35 हो गया। अब देखो y इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 7y माइनस 5 और ये 35 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 35 बराबर आएगा 0। ठीक है, अब x माइनस 7y माइनस का 5 है और प्लस का 30 है तो आ जाएगा प्लस का 30, सॉरी प्लस का 35 था तो 35 में से 5 जाएगा तो 30 बराबर का 0। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण 1 आया था इससे हम निकालेंगे x का मान। तो समीकरण यहाँ लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y माइनस के 10 इजिकल टू 0। तो हम x बराबर इसको लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, x बराबर ये माइनस का 3y है और माइनस का 10 है तो बराबर इसके इधर जाएंगे ये तो प्लस के हो जाएंगे दोनों, यानी 3y प्लस के 10, यानी x का मान ये आ गया। तो जैसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब सेकंड में रखेंगे तो देखो सेकंड क्या है, x माइनस के 7y प्लस 30 बराबर 0। तो x का मान रख दो, x बराबर कितना, 3y प्लस के 10। तो x का मान रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस के कितना है 7y प्लस का 30 इजिकल टू 0। अब देखो 3y प्लस का है माइनस का कितना है 7y, तो 7y में से 3y करेंगे तो 4y किसका बचेगा, माइनस का। अब ये प्लस का 30 है और प्लस का इधर कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा बराबर 0। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, यानी माइनस 4y इजिकल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा बराबर के इधर जाएगा। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा y इजिकल टू कितना आएगा, 4 से इसे काटेंगे तो 10, यानी y इजिकल टू आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे y का मान हमारे पास आ गया 10। अब आगे हमें किसका निकालना है, x का। तो जब x का मान निकालेंगे हम तो क्या करेंगे आगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। तो 3 क्या है हमारे पास, x इजिकल टू 3y प्लस के 10। तो x बराबर 3, y का मान कितना निकल के आया 10, तो 3 गुणा में 10 प्लस में 10, तो x बराबर 3 दाई 30 हो जाएगा प्लस के 10 हो जाएगा। तो x बराबर 30 और 10 कितना हो गया 40, यानी जैकब की आयु कितनी निकल के आ गई हमारी, जो हमने जैकब की वर्तमान आयु मानी थी कितनी आ गई 40, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10। अब देखो जैकब की भी निकाल ली और पुत्र की भी निकाल ली, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। हमने चैप्टर 3 का यानी एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप जाके नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके वीडियो बाकी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।